हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है तो आप एक एक्टिविटी कीजिए। इस सेशन का एक स्क्रीनशॉट लेके जिन भी रिस्पेक्टेड सर या मैम के थ्रू आपको इस सेशन का लिंक मिला है उन्हें आप स्क्रीनशॉट सेंड करिए एंड साथ में एक मैसेज ड्रॉप करिए दैट आई हैव ज्वाइंड द वेबिनार। फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। काफी नॉलेजेबल सेशन होगा आपका, बहुत कुछ आज आप न्यू सीखने वाले हो। जिन्होंने ये एक्टिविटी कर दी है वो चैट बॉक्स में वन टाइप करके बता सकते हैं। ओके। अब मुझे बताइए, क्या मेरी वीडियो भी क्लियर है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है दोनों? ओके। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? ओके। यस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो रेडी हो आप सभी आज के सेशन में कुछ नया सीखने के लिए? ओके। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग किस किस सिटी से बैठ के इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ कहाँ से ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड है। ओके, पंजाब, दिल्ली, सूरतगढ़, एमपी, रांची, उदयपुर। ओके, बहुत बढ़िया। कोलकाता, नागपुर, कानपुर, बिहार। ओके ओके, चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब मैं ये कह सकती हूँ ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही हमारे साथ में कनेक्टेड है। राइट। यस। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में भी बता देती हूँ। आप लोगों ने बताया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा नेम कीर्ति है एंड राजस्थान के बीकानेर से मैं बिलोंग करती हूँ। जो भी लोग राजस्थान से हैं तो मैं भी आप ही के एरिया से हूँ। ठीक है। बीकानेर से मैं बिलोंग करती हूँ एंड करेंटली इस वंडरफुल फॉरएवर बिजनेस में मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप सभी ने देख लिया होगा, प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन, है ना? और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि अपना जो फॉरएवर बिजनेस है ना वो दो प्रोजेक्ट्स पे डील करता है। फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकेंड इज वेल्थ, है ना? हेल्थ और वेल्थ पे अपन डील करते हैं एंड जहाँ पे हेल्थ की बात आती है वहां पे अपने को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। सो प्रोडक्ट्स की तो नॉलेज आप लोगों ने ले ली होगी कि अपने पास में क्या प्रोडक्ट्स है ना? क्या उनके बेनिफिट्स हैं। बट उन्हें सही तरीके से यूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बोलते हैं ना कि अगर आपका काम सही है बट अगर आपका तरीका गलत है तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आज हम प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करना है। ठीक है। तो आगे का जो सेशन है उसे आप ऐसे ही बैठ के अटेंड मत करिए, आप डायरी पेन लेके आ जाइए। ठीक है, प्रॉपर इस सेशन के नोट्स बनाना। बिकॉज अभी मैं बताऊंगी तो हो सकता है आपको याद रहे, बट 2 से 3 दिनों बाद में आप ये सारी चीजें भूल जाओगे। तो प्रॉपर आप इस सेशन के नोट्स बनाना। ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स है पास में तो आप उन्हें भी ये सेशन अटेंड करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के भी कोई बहुत ज्यादा काम की चीज आपको मिल जाए सेशन में। ठीक है। तो जो आगे का सेशन है वो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। आप लोग एक बार मुझे कंफर्म करवा देना। यस, मेरी स्क्रीन शेयर है, आपको क्लियर है आपको? आप लोग मुझे बता सकते हो एक बार? ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी आप लोग चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ एंड मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। सो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन का सेशन है अपना, है ना?
कि कौन से प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से यूज करना है। तो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगी कि देखो, जहां पे भी प्रोडक्ट्स की बात आती है ना, तो हम सोचते हैं कि हमें लेना तो नहीं पड़ेगा, यूज तो नहीं करना पड़ेगा। डियर, ये प्रोडक्ट्स है ना, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एंड इसमें आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है यूज करना नहीं करना। ओके। एंड सेकेंड चीज हमारे माइंड में ये आती है कि ये मेडिसिन है क्या। तो मैं आपको पहले ही ये चीजें क्लियर कर देती हूँ कि हम बिल्कुल भी क्लेम नहीं करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो किसी भी तरीके की मेडिसिन्स नहीं है। ठीक है, ये जस्ट न्यूट्रिशंस हैं। और आपने पहले भी अगर प्रोडक्ट्स का सेशन अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि कोई भी तरह की अगर डिजीज हमारी बॉडी में होती है ना, वो किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है ना। और जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस लैक हो जाते हैं तो फिर वो कोई ना कोई बीमारी बन के वो सामने आते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना हमारे, ये न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करते हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी ना, तो आपकी जो बीमारी है ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। ठीक है। तो आप इन प्रोडक्ट्स को एज ए न्यूट्रिशन आप अंडरस्टैंड करना। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का वेलकम है ईगल क्लब में, जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड आज का जो सेशन है प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन, इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ना, तो सबसे पहले जो अपना रहता है प्रोडक्ट, दैट इज मतलब ब्लड प्रेशर, है ना। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हर घर में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर घर में आपको बीपी के पेशेंट मिलेंगे। किसी का हाई रहता है तो किसी का लो रहता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर का ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इसका रीजन भी मैं बताऊंगी। और ये जो अपने दो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ना, एलोवेरा जेल एंड नेक्टर, ये ऑलमोस्ट सभी के सभी स्लाइड्स में कॉमन चलेंगे। रीजन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। जो अपना फॉरएवर का एलोवेरा जेल है ना, वो जो एलोवेरा की टॉप वेराइटी होती है ना, जो टॉप स्पीसीज होती है बारबाडेंसिस मिलर, उससे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। और अपने फॉरएवर के एलोवेरा जेल में 75 न्यूट्रिशंस, 20 मिनरल्स और 18 एमिनो एसिड्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। जो हमारी बॉडी को हर तरह के जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हर तरीके के न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में जाएंगे तो बीमारी की जगह ही नहीं बचेगी। प्लस ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन और क्लेंजिंग का वर्क करते हैं। यानी पहले से जो हमने हमारी जो अगर डाइट में कोई चीज़ अच्छी नहीं है, अगर हम पोल्यूशन एरिया में जाते हैं तो जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाती है उससे टॉक्सिन्स बनते हैं, उन टॉक्सिन्स को ये हमारी बॉडी से क्लेंज कर देते हैं। ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट है अपने जो कॉमन रहेंगे। बाकी अगर ब्लड प्रेशर की बात करें ना, तो ब्लड प्रेशर का रीजन होता है कि हमारा जो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ना, तो उस टाइम पे क्या है, आपने कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुना होगा काफी बार। तो कोलेस्ट्रॉल बैड भी होता है और गुड भी होता है। तो हमारे हार्ट के ऊपर जब बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है ना, उसका रीजन होता है जो हम ऑयली खाते हैं, जो हम चीजी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे ब्लड को फ्लो करने में उसे दिक्कत होती है, ब्लड पंप करने में उसे दिक्कत होती है। उस वजह से किसी का जो बीपी है वो हाई रहने लग जाता है, किसी का लो रहने लग जाता है। तो अगर आपके भी घर में किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है, या आप चाहते हो कि हमारे घर में आगे इन फ्यूचर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इन्हें आप यूज कर सकते हो। एलोवेरा जेल और नेक्टर ये ऑप्शनल है। ठीक है। जिनका हाई रहता है, बीपी जिनका हाई रहता है, उन्हें आप एलोवेरा जेल रेकमेंड कर सकते हैं। एंड जिनका लो रहता है, उन्हें आप एलोवेरी नेक्टर रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। साथ में अपना एक प्रोडक्ट है फॉरएवर आर्टिक सी। आर्टिक सी के बारे में बताऊं तो देखो, इसके अंदर येलो कलर की कैप्सूल वगैरह रहेगी, जो हमारे क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है। तो एलोवेरा जेल और नेक्टर है, इसे आपने मॉर्निंग में लेना है एम्प्टी स्टमक। ठीक है। 250 ml से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। इसको आपने मतलब कुछ भी पानी वगैरह इसमें मिक्स नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा आपने लेना है। फर्स्ट डे 1 सिप, सेकेंड डे 2 सिप, इस तरीके से 5 सिप तक आपको लेके जाना है। ठीक है। और इससे पीने के ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स बाद में आपको गर्म पानी पीना है। फिर आपका जो डेली रूटीन रहता है उससे आपने फॉलो करना है। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाएंगे, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा।
और उसकी वजह से क्या है, हमारे हार्ट को पंप करने में इजी रहेगा। ठीक है। साथ में आर्टिक सी है। आर्टिक सी को आपने कैसे यूज करना है, जैसे इसके अंदर आपको कैप्सूल मिलेगी। इनिशियल लेवल पे देखो मैं डियर आपको जो भी सप्लीमेंट्स बताने वाली हूँ ना, एक चीज का आप ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा मैं मतलब केमिकल फ्री है, तो बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये डाइजेस्ट भी ना हो ठीक से, या हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाए किसी को। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आपको धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ानी है, एकदम से सारा यूज नहीं करना है। ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे आप 1 आर्टिक सी से स्टार्ट कर सकते हो, 7 से 10 दिन के बाद में आप पर डे की 2 ले सकते हो। ठीक है। अब यूज करना कैसे है, आप इसे खाने के बीच में या खाने के जस्ट बाद में इसे यूज कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने आर्टिक सी लेना है ना, तो उससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक किसी भी तरीके का डेयरी प्रोडक्ट आपने यूज नहीं करना। ठीक है। जैसे दूध दही वगैरह जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो आपने यूज नहीं करने, और इसको पानी के साथ में निगलना होता है जस्ट। ठीक है। तो 7 से 10 दिन आप एक कैप्सूल के साथ में स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद में आप 2 भी पर डे की ले सकते हो। ठीक है। क्लियर है आपको? अच्छा, किस किस के घर में थी बीपी की प्रॉब्लम? क्योंकि मेरे आसपास तो बहुत लोगों को है। थी। यस मैम। दादाजी को है। ओके। काफी पर्सन को है ना? चलो तो जो आपकी मेडिसिन चल रही है डियर, देखो वो तो चल ही रही है, साथ साथ में आप इन प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर हमारे नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारे घर में देखो मोस्ट ऑफ के प्रॉब्लम रहती है शुगर, है ना? नाम तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, पर बीमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना? शुगर में क्या रहता है, जब हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है, किसी के इंक्रीज भी हो जाता है, किसी के लो भी हो जाता है ना? तो उस केस में हम फॉरएवर के भी कुछ प्रोडक्ट्स है जिन्हें यूज कर सकते हैं। अब जिनका अगेन बता दो, जिनका शुगर हाई रहता है उन्हें आप एलोवेरा जेल यूज करा सकते हो। एलोवेरा जेल और नेक्टर को जो यूज करने का प्रोसेस है ना, वो सेम ही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया। ठीक है। दोनों को आपने एम्प्टी स्टमक लेना है, मॉर्निंग टाइम पे लेना है, और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसका भी डोज इंक्रीज करना है, और 20 to 25 मिनट्स बाद में गर्म पानी पीना है। ठीक है। और हाई शुगर वालों के लिए मैंने आपको बताया एलोवेरा है, लो शुगर वालों के लिए नेक्टर है। इसके साथ में 2 और प्रोडक्ट्स आपको शुगर में यूज करने हैं, दैट इज गार्सिनिया प्लस एंड फाइबर। गार्सिनिया प्लस क्या करता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है ना उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड जो फाइबर है, फाइबर का काम क्या होता है कि हम जो भी डाइट लेते हैं है ना, वो हमारे अंदर जाके उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इससे 2 काम आसान होते हैं। पहला तो देखो, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करने हैं तो उसको भी आसानी होती है ना, क्योंकि कोई चीज़ है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी तो उसे एब्जॉर्ब करना भी इजी है। प्लस अगर हमारी डाइट में कोई ऐसी चीज़ है जो वेस्ट है, जिसमें टॉक्सिन्स है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो भी सेपरेट हो जाएगा तो उसको बॉडी से बाहर निकालने में भी इजी रहता है। तो ये फाइबर का काम रहता है। ठीक है। तो अगर गार्सिनिया प्लस की मैं बात करूँ तो अगेन आपने इसको खाने के बाद में लेना, ये एक सप्लीमेंट है। ठीक है। इसे भी आप पर डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो, और 8 से 10 दिनों के बाद में आप इसे 2 तक लेके जा सकते हो। और अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर के अंदर आपको पाउच मिलेंगे, इसके अंदर मतलब पाउडर टाइप ये रहेगा। तो इसको आप अपने फूड में भी स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर आप इसे पानी में भी मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्लियर है सबको? ओके। सो नेक्स्ट, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, है ना? सभी के घर में, अगर किसी के भी घर में 40-50 प्लस एज के अगर कोई पर्सन है ना, तो उनके घर में आपको जरूर ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। है ना? बिल्कुल, सभी हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना। सभी के घर में ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो एक ऐसा लुब्रिकेंट होता है जो हमारे जॉइंट्स की ना मोबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हम उसे इजीली मूव कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं या हमारी यंग एज होती है, उस टाइम तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी रहती है कि वो अच्छा खासा ये साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, हमारी बॉडी अच्छे लेवल पे इसको बनाती है ना? बट एक पर्टिकुलर एज के बाद में जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो ये फ्लूइड बनना कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स के बीच में फिक्शन होता है, उसकी वजह से पेन होता है ना? और धीरे धीरे किसी किसी के साथ तो ये भी कंडीशन हो जाती है कि मूवमेंट ही बंद हो जाता
है ना, उनको फिर चलने फिरने के लिए भी स्टिक का सहारा, या कोई कोई तो बिल्कुल ही व्हील चेयर पे आ जाते हैं। रीजन यही होता है कि वो फ्लूइड बिल्कुल बॉडी से खत्म हो जाता है। तो अभी ये जो प्रोडक्ट्स आपको बता रखे हैं ना, वैसे देखो अपने फॉरएवर का ना एक पूरा जॉइंट्स केयर का कॉम्बो आता है, ठीक है। इस कॉम्बो में जो प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है मैं आपको बता देती हूँ, आप पोस्टर भी देख रहे होंगे, है ना। इस कॉम्बो के अंदर आता है एक तो फॉरएवर फ्रीडम, ठीक है। ये एक ड्रिंक है, जूस मान सकते हो इसको। जैसे मैंने आपको एलोवेरा जेल और नेक्टर का यूज बताया, वैसे ही आपने फॉरएवर फाइबर को यूज करना है, ठीक है। मॉर्निंग में करना है, एम्प्टी स्टमक, धीरे धीरे डोज आपने बढ़ानी है। देन आपने यूज करना है आरजी प्लस। आरजी प्लस आप किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है क्राइटेरिया। और मोस्टली आप इसको क्या है, इसके अंदर भी आपको सेशे मिलेंगे, ठीक है, पाउच मिलेंगे। 30 पाउचेस रहेंगे, उसे आपने पानी में मिक्स करके और पीना है। कभी भी आप मॉर्निंग में, दोपहर में, किसी भी टाइम इसको ले सकते हो, ठीक है। थर्ड आर्टिक सी। आर्टिक सी मैंने आपको अगेन बताया था, खाने के बीच में आपको लेना होता है, थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स का आपने ध्यान रखना है। देन आता है एक्टिव एच। एक्टिव एचए भी ना, ये जो मैंने आपको बताया साइनोविल फ्लूइड, इससे हमारी बॉडी में बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक्टिव एचए भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका आर्थराइटिस के लिए। एंड नेक्स्ट आता है हीट लोशन, एमएसएम जेल। ये दो ट्यूब्स रहेंगी, ठीक है। एक तो जेल फॉर्म में रहेगा, एक क्रीम फॉर्म में रहेगा। इन दोनों को आपने मिक्स करके ना, जहां पे भी आपका जॉइंट्स में पेन है, घुटनों में हो सकता है, कमर में हो सकता है ना, तो वहां पे आपको दोनों को मिक्स करके मसाज करनी है, ठीक है। दिन में 2 से 3 बार आपको मसाज करनी है, एंड फॉर श्योर आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स थे अपने जॉइंट्स पेन के। क्लियर आप सभी को? ओके। सो नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो नजला, कोल्ड बोलते हैं अपन जिसको। वैसे तो देखो कोल्ड हम बिल्कुल एक मानते हैं, नॉर्मल सी बात है, कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, क्या बड़ी बात है। बट कुछ लोगों को ना ये एज एन एलर्जी हो जाता है, कि मतलब थोड़ा सा भी डस्ट में गए, थोड़ा सा बाहर गए, हवा लगी, थोड़ा ठंडा खा लिया, या ज्यादा गर्मी लग गई, तो उन्हें ये कोल्ड बार बार होता रहता है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बार बार होती रहती है, छींकते छींकते वो परेशान हो जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आप उन्हें यूज करवा सकते हैं, आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। अगेन एलोवेरा और जेल, एलोवेरा जेल एंड नेक्टर अपना ऑप्शनल रहेगा। साथ में आपको एक प्रोडक्ट यूज करवाना है, दैट इज इम्यू ब्लेंड, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब ये जो कोल्ड होता है ना बार बार, ये इस वजह से होता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। इसलिए क्या है, बाहर के जो भी बैक्टीरिया वगैरह हम पे बहुत जल्दी असर कर देते हैं। तो जो इम्यू ब्लेंड है ना, आपको नाम से ही थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही रहा होगा। ये जो इम्यू ब्लेंड है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसका काम ये होता है कि बाहर से जो भी, मतलब जो फॉरेन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ना, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करके उनको खत्म कर देता है। बट अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या है, जो बाहर के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म नहीं कर पाता, और उस वजह से किसी को फीवर, किसी को कोल्ड, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, किस किस को थी ये प्रॉब्लम, या किस किस को है? Okay. तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो डियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करें, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन, है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि देखो अच्छा खाना हम खाते नहीं है, और जो इस डाइट में, जिस खाने में ये ऑयली फ्राइड फूड्स, ठीक है, चीज वगैरह, ये सब चीजें ज्यादा होती है, इनकी वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन। एंड हमारे अगर स्टमक ही अच्छे से क्लीन नहीं होगा, आपको पता है 90% जो बीमारियों की जड़ होती है ना, वो स्टमक में ही होती है, और अगर वो ही अच्छे से क्लीन नहीं होगा ना, तो वहां से क्या है, वो बीमारियां बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है, आपकी फैमिली में किसी को रहता है, तो अगेन आप एलोवेरा जेल और नेक्टर, ये मैं बार बार ऑप्शनल क्यों बता रही हूँ, अगर आपको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को साथ में मान लो बीपी या शुगर की भी कोई प्रॉब्लम है, साथ में उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी है, तो उन्हें क्या है, फिर सोच समझ के यूज करना है। एज मैंने आपको बताया, अगर बीपी शुगर हाई है तो आप एलोवेरा जेल लेंगे, अगर लो है तो आप नेक्टर लेंगे। तो इसीलिए हर बारी मैं आपको ऑप्शनल बता रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और स्पेशली वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी गर्ल्स के लिए कि आप तो नेक्टर ही यूज करना, ठीक है। साथ में अपना एक प्रोडक्ट रहता है फाइबर। फाइबर के बारे में मैंने अभी आपको बताया
कि ये हमारे जो डाइट में हम जो लेते हैं उन न्यूट्रिशंस को टॉक्सिन्स को अलग अलग कर देता है। न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब हो जाते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हार्ट प्रॉब्लम्स है ना, दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। दिल धड़कने दो, है ना, पर दिल को धड़कने से कौन रोकता है? आसपास का कोलेस्ट्रॉल, हमारा बैड डाइट, आज का एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, है ना। तो एटलीस्ट आप अपने दिल को तो अच्छे से धड़कने दीजिए। ठीक है, क्योंकि दिल के बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपकी फैमिली में किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं यार, आज के टाइम पे जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या ये मान लो मैं, हार्ट अटैक जो है ना, बहुत ही कॉमन हो चुका है। किसी को नहीं बता सकते, चलता फिरता इंसान ऐसे बोलते ना कि सही था बिल्कुल, है ना, अच्छा खासा था, अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। और बाई चांस मान लो अगर माइनर अटैक है तो भी एक बार सेकंड अटैक में हम बच सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड अटैक आ गया ना तो उसमें बचने के कोई चांसेस भी नहीं है। तो अपने हार्ट का, अपने दिल का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अपने हार्ट के लिए आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। अगेन अपना फॉरएवर का एक हार्ट केयर का प्रॉपर कॉम्बो भी है। ठीक है, इसमें आपका एलोवेरा जेल रहता है, अगर आप चाहे तो साथ में ऑप्शनल आप नेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अपना रहता है आर्टिक सी एंड RG+, है ना। अगेन एलोवेरा जेल और नेक्टर के यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। आर्टिक सी है वो अपने को इन बिटवीन मील अपने को यूज करना होता है, एंड जो RG+ है वो अपना पाउच रहता है, इसे पानी में मिक्स करके आपने पीना है। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स है तो आप उन्हें भी यूज करवा सकते हो। एंड मैं बोलती हूँ यार, अपने हार्ट का अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप इन प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करिए। इन फ्यूचर भी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अस्थमा की बात करते हैं। अस्थमा रहता है मतलब अपने को सांस लेने में प्रॉब्लम, है ना, अपने लंग्स में रहता है ये। तो उस वजह से क्या है कि बहुत सारी चीजें, पोल्यूशन में नहीं जा सकते, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते, और बहुत कम एज के लोगों को भी मैंने देखा है, बिकॉज मेरी खुद की एक फ्रेंड को ये अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा है यार, बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं फिर आपको। और इतनी कम एज में फिर यार जिंदगी क्या जी रहे हैं हम, अगर इतनी छोटी छोटी एज में आपको बीमारियां हो रही है, इतने इतने प्रिकॉशंस हैं, यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं पहन सकते, ये नहीं करना, है ना, तो फिर आप लाइफ को जी थोड़ी रहे हो, फिर तो आप लाइफ को काट ही रहे हो। सो थोड़ा सा अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ, तो अगेन एलोवेरा जेल ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। देन इसके साथ में अपने प्रोडक्ट्स रहते हैं C+, बी हनी एंड हीट लोशन। इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। C+ है, ये अपना सप्लीमेंट रहता है। एंड जो विटामिन सी है ना, C+ से आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ये हमें बाहर के सोर्स से ही लेना पड़ता है। तो फॉरएवर ने जो विटामिन सी है C+ में आपको कंबाइन करके दिया है, इसे आप यूज कर सकते हो। एंड अस्थमा होने का कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी रहता है कि आपके अंदर विटामिन की कमी है। ठीक है। एंड बी हनी, हनी का अगेन वर्क रहता है, देखो कोई भी अगर आपको बीमारी हो रही तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशंस की कमी है, और न्यूट्रिशंस की कमी है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तो अपना जो हनी है ये भी अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। अगर C+ के मैं यूजेस की बात करूं तो देखो, आप इसको दिन में 2 से 3 टैबलेट इसको आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, पहला तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। दूसरा, इसकी कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा डोज लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, 2 से 3 आप पर डे ले सकते हो। बट इसको पानी के साथ नहीं लेना है, एज अ कैंडी आपने इसे लेना है, जैसे इसे मुंह में रखना है, और धीरे धीरे ये अपने आप मेल्ट होती चली जाएगी। ठीक है। हनी की अगर बात करें तो हनी को आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, अपना जो फॉरएवर का हनी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। डायरेक्ट भी आप इसे स्पून में ले सकते हो, आप इसे दूध में मिला के भी ले सकते हो। ठीक है। और साथ में बात करें हीट लोशन की, तो मैंने आपको बताया था जैसे जिनका अस्थमा रहता है उन्हें थोड़ा सा मतलब चेस्ट में पेन या गले में दर्द रहता है, तो वहां पे आप इससे हीट लोशन से मसाज कर सकते हो। ठीक है। उसके आगे चलते हैं, वेट लॉस, है ना, बहुत सारे पर्सन है, लोगों को मतलब मोटापा है, वेट बहुत ज्यादा है, तो उन्हें वेट लॉस करना है। इसके लिए पर्टिकुलर हमारे फॉरएवर का एक किट भी आता है जिसे बोलते हैं C9 कॉम्बो। ठीक है। उस C9 कॉम्बो में ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। एंड इन प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं आपको बता दूं, लोगों ने 9 से 10 दिनों में भी अपना 10-10 किलो वेट लूज किया है। ठीक है।
तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव किट है, इसे आप यूज कर सकते हो। आपके इस किट में रहेगा एलोवेरा जेल एंड नेक्टर, साथ में रहेगा गार्सिनिया प्लस, साथ में रहेगा अल्ट्रालाइट एंड बी हनी। जेल और नेक्टर के यूजेस आपको पता है। गार्सिनिया प्लस अगेन आप एज अ सप्लीमेंट स्टार्टिंग में आप इसे 8 से 10 दिन 1 टैबलेट यूज कर सकते हो। देन उसके बाद में आप इसकी डोज बढ़ा के 1 से 2 कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ अल्ट्रालाइट की, तो इसके अंदर ना पाउडर टाइप का रहेगा। इसको आपने क्या करना है कि सुबह सुबह आपने इसे थोड़ा सा हल्के गर्म पानी में 1 स्पून इसको मिक्स करके और पीना है, ठीक है। ये अल्ट्रालाइट। और एक चीज का आपने खास कर ध्यान रखना है कि साथ में आपको एक्सरसाइज करते रहना है, तो ये चीजें असर करेगी। और साथ में आपको लेना है बी हनी, ठीक है। इस बी हनी को भी जैसे आप इन दोनों को ऐसे मॉर्निंग और इवनिंग में यूज कर सकते हो। जैसे मान लो सुबह भी आप एक्सरसाइज करते हो, शाम को भी आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हो, या फिर आप लोग जिम जाते हो, है ना। तो दोनों को आप एक एक टाइम पे यूज कर सकते हो, अल्ट्रालाइट को मॉर्निंग में, हनी को इवनिंग में, या फिर हनी को मॉर्निंग में और अल्ट्रालाइट को इवनिंग में, ठीक है। दोनों को ही आपने गर्म पानी में 1 1 स्पून मिला के इसको पीना है। और उसके आधे से 1 घंटे बाद में आप बढ़िया तरीके से वर्कआउट करो, अच्छा पसीना बहाओ। आप 9 से 10 दिन में भी इसके रिजल्ट ले सकते हो। अच्छा, किस किस का वेट ज्यादा है, कौन कौन अपने ज्यादा वेट से परेशान है? एक बार बताओगे आप लोग मुझे? ओके, किसी के बुआ, किसी के चाचा, कोई खुद भी है ना। चलो, आज तक आप परेशान थे, अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बता दिया है, प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हो, अपने वेट को मैनेज कर सकते हो। और देखो यार, हम कितनी भी बड़ी बातें करते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ना लोगों को सबसे पहले उसके फर्स्ट लुक से ही जज किया जाता है ना। हम उसका फेस देख के, हम उसकी बॉडी को देख के ही जज करते हैं। और अगर किसी को देख के ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो कुछ लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे अगर आप ओवरवेटेड है, तो इसका आपके एक ऑल ओवर फिजिकल अपीयरेंस में, आपकी पर्सनालिटी में भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखो हमारी कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा कलर क्या है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी हाइट क्या है, उसमें मैं मानती हूँ हमारा कोई रोल नहीं है ना। लेकिन जो चीजें हमें मिली है, उन्हें मेंटेन करना हमारे हाथ में है ना। आपको ये बॉडी मिली है, तो इसको एक परफेक्ट शेप, परफेक्ट फिगर में रखना, ये आपके हाथ में है। अगर इसमें आप कोई गलती करते हो, तो सिंपल सी बात है, उससे आपको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब चलो, ज्यादा वेट से तो परेशान होते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों का मजाक उड़ाया जाता है बिकॉज उनका वेट कम होता है ना। वेट गेन नहीं होता, वो कितना भी खा ले उनकी बॉडी को लगता ही नहीं है ना। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको है, तो आप ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिन्हें यूज कर सकते हैं। अगेन, एलोवेरा जेल एंड नेक्टर अपना ऑप्शनल रहेगा। साथ में आप हनी को यूज कर सकते हैं, बट इस बार हनी का यूज अपने को अलग तरीके से करना है। वेट लॉस करने के लिए आप इसे पानी के साथ ले रहे थे, बट वेट गेन करने के लिए आपको हनी को दूध के साथ लेना है, ठीक है। रात में सोते टाइम, सोने से पहले, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल गर्म दूध, उसमें 1 चम्मच हनी को आप मिक्स करके पी सकते हैं। देन रहेगा अपना गार्सिनिया प्लस, इसका रोल दोनों में है। वेट लॉस में भी है और वेट गेन में भी है, क्योंकि इसका काम क्या रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट है फाइबर, आप इसे साथ में यूज कर सकते हैं। क्योंकि वेट अगर गेन नहीं हो रहा ना, तो उसका रीजन यही है कि आप अच्छा भी खाना खा रहे हो, बट आपकी जो बॉडी है ना, वो इस लायक ही नहीं है कि वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर सके। तो मैंने आपको बताया, जो फाइबर है वो हमारे बॉडी को इस लायक बनाता है कि जो न्यूट्रिशंस है ना, उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो फाइबर को आप यूज कर सकते हैं। एंड देन अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है अल्ट्रालाइट। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया ना, हनी को और अल्ट्रालाइट को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक को मॉर्निंग में, एक को इवनिंग में। अल्ट्रालाइट ये जो चॉकलेट फ्लेवर है, इसे भी आपको दूध के साथ यूज करना है। वेट लॉस के लिए जो था, वो अल्ट्रालाइट अपना वेनिला फ्लेवर था, ठीक है। और ये जो वेट गेन के लिए है, ये अपना चॉकलेट फ्लेवर रहेगा। इसको भी आपने दूध के साथ में मिक्स करके लेना है, ठीक है। क्लियर है? आप तो हो जाएगा वेट गेन आप लोगों का। अब कोई नहीं मजाक उड़ाएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात बात करें, तो दैट इज वीकनेस।
कमजोरी, है ना, कुछ लोग होते हैं उनकी कमजोरी ही रहती है, उनको ज्यादा गर्मी लगे तो कमजोर हो जाते हैं, ज्यादा ठंड लगे तो कमजोर हो जाते हैं, भीड़ में जाए तो, है ना, चक्कर ही आते रहते हैं, वीकनेस ही रहती है। तो उसके लिए आप ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं। एलोवेरी नेक्टर रहेगा इसके लिए। पहले तो देखो, वीकनेस उन्हीं को रहती है मोस्ट ऑफ, जिनका बीपी लो रहता है ना। इसीलिए यहाँ पे मैंने ओनली एलोवेरी नेक्टर को ऐड किया है। साथ में आप ले सकते हो पीचेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकनेस उन्हें भी रह सकती है जिन्हें भूख नहीं लगती, तो वो ठीक से खाना नहीं खाते, और जब ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में एनर्जी कैसे रहेगी। तो साथ में आप एलो पीचेस यूज कर सकते हो। और अगर आप पीचेस को यूज करेंगे तो आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में आप यूज कर सकते हो रॉयल जेली। अगर नेक्टर के यूजेस आपको पता है, अगर मैं पीचेस की बात करूं तो आप खाना खाने के बाद में इसे आप यूज कर सकते हो, दिन में 2 बार, ज्यादा यूज नहीं करना है। जस्ट 3 से 4 सिप एज अ जूस आपने इसे कंज्यूम करना है। आप सुबह भी खाने के बाद कर सकते हो, आप शाम को भी खाने के बाद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रॉयल जेली की, तो रॉयल जेली, एक तो होता है हनी। ठीक है। उससे तो मधुमक्खी, जो बी हनी होती है, जो बी होती है ना, वो प्रिपेयर करती है। बट एक होती है रानी मधुमक्खी, आप लोगों ने सुना होगा, जो क्वीन होती है। तो ये जो वाइट कलर की जो बी हनी होता है ना, वो स्पेशली उसके लिए प्रोड्यूस करी जाती है, उसके लिए बनाई जाती है, क्वीन जो रानी मधुमक्खी होती है उसके लिए। और इसकी अगर आप मार्केट में कॉस्ट देखोगे ना, तो मतलब जो केसर होता है ना, उससे भी ज्यादा महंगी होती है ये। ठीक है। तो ये बहुत ही, मतलब ये मान के चलो रेयर है, ये हनी बहुत ज्यादा रेयर है। और इससे सप्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके फॉरएवर ने ये रॉयल जेली बनाई है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको व्हाइट कलर के सप्लीमेंट मिलेंगे। ठीक है। ये भी एक तरह का हनी है। ठीक है, बट इसका जो कलर है वो व्हाइट है। सो इसको आपने यूज करना है। इसे भी आप खाना खाने के बाद में एक टैबलेट आप यूज कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे एक, कुछ दिनों के बाद में आप इसे 2 तक लेके जा सकते हो। 1 महीने बाद आप इसे 3 तक भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड बहुत बहुत ज्यादा, अगर आपने नहीं यूज किया है ना, अगर आपको सच में वीकनेस रहती है, रॉयल जेली आप यूज करके देखना, 1 मंथ बाद में आपको खुद विजिबल रिजल्ट, आपको खुद के अंदर चेंजेस मिलेंगे। ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ तक जो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या कुछ भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया ना, ये ऐसे अपने हेल्थ इश्यूज थे जिनका जो इफेक्ट है ना, वो डे 1 में पता नहीं चलता। बीपी हो गया, शुगर हो गया, वेट लॉस, वेट गेन, अस्थमा, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपको आज पता चला है ना कि मेरे अंदर ये बीमारी है, तो उसी दिन उसका असर नहीं होगा। इसलिए हम इन सब चीजों को ना नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि आज हर घर में ये बीमारी है और बहुत जल्दी से इसका असर दिखता नहीं है, तो हमें लगता है चल कोई बात नहीं, सबको ही है, ये तो मुझे भी हो गया, क्या बड़ी बात होगी। बट एट द एंड इन बीमारियों के भी बहुत खतरनाक रिजल्ट हो सकते हैं, तो इसलिए आप इन्हें लाइटली तो बिल्कुल भी मत लेना। और यहाँ तक तो चलो फिर भी थोड़ी सी वो ठीक ठाक थी। अब मैं जिन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ ना, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस आप कह सकते हो, या बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है इंसान का। स्टिल क्या है, कुछ लोगों की तो डेथ भी हो जाती है। बट फिर भी क्या है, लोग इन चीजों से अवेयर नहीं हो रहे हैं डियर। तो मैं आपको बोलूंगी अवेयर होना, इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। क्योंकि अब जो चीजें, अब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या बीमारियों के बारे में, मैं डिजीज के बारे में बात करने वाली हूँ ना, वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो स्टोन, है ना, पथरी, ये स्टोन कैसे बनता है? अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है, तो हम हर चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, तो आपने देखा होगा हमारी मम्मी हमें मना करती है कि बीज मत खाओ, क्यों? क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और फिर हम कुछ जब ऐसी चीजें खा लेते हैं ना जिन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ना तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, ना वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। वो धीरे धीरे हमारे इकट्ठा होती जाती है, और एक दिन वो एक स्टोन का फॉर्म ले लेती है। ठीक है। और जो स्टोन का, जो पथरी का जो दर्द होता है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जिन लोगों को होता है ना, बस वो ही लोग फील कर सकते हैं। बहुत खतरनाक होता है। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो एट द एंड ऑपरेशन ही करना पड़ता है, ऑपरेशन करके उस स्टोन को बाहर निकालना पड़ता है। और अगर मैं स्टोन के मिनिमम से मिनिमम बात करूँ ना, तो 40 से 50 हजार के नीचे में कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। एंड स्टिल, अगर आप वो 40 से 50 हजार का ऑपरेशन करवा भी लेते हैं,
तो भी आप मुझे बता देना, अगर डॉक्टर श्योरिटी के साथ में लिख दे कि आपको स्टोन दोबारा नहीं होगा। कोई नहीं लिख के देता, कोई श्योरिटी नहीं। वो पहले ही बोल देते हैं कि हम ऑपरेशन तो कर देंगे, ये स्टोन है ये तो निकाल देंगे, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि ये दोबारा नहीं होगा। तो आप सोच के देखो, आप अपने हेल्थ को भी इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो, आप इतना पैसा भी लगा रहे हो, स्टिल आपके पास में कोई श्योरिटी नहीं है। तो इससे अच्छा यही है ना कि हम पहले ही कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले ले कि हमें कभी फ्यूचर में यार इतनी बड़ी बीमारियों के बारे में देखने का कोई मतलब जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो एलोबेरी नेक्टर है दी वन एंड ओनली प्रोडक्ट जो स्टोन के लिए मोर देन एनफ है। इतना शानदार प्रोडक्ट है ना, अगर आपने 3 से 4 बॉटल नेक्टर की अगर आपने ले ली ना, अगर आपने कंज्यूम कर ली, आपका स्टोन का प्रॉब्लम है, आपका वो सही हो जाएगा। अगर नहीं है, कभी भी नहीं होगा डियर, कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें अगर आपको पर्टिकुलर स्टोन की प्रॉब्लम है ना, तो आप नेक्टर को दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग में तो आपको पता ही है, बट अगर आपके मान लो इवनिंग का जो आपके खाने का टाइम है, अगर वो शाम को 9 बजे है ना, अगर आपका 9 बजे, तो आप 7 बजे आप नेक्टर को ले सकते हो। 6 बजे के बाद आपने कुछ भी खाना नहीं है। ठीक है, 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना है, 7 बजे आप नेक्टर ले सकते हो। आधे घंटे बाद में आप वो पानी आपने पीना है, अगेन थोड़ा सा गर्म पानी। ठीक है, फिर उसके आधे से 1 घंटे या 1 से 1.5 घंटे बाद में आप अपना खाना है आराम से खा सकते हो। ठीक है, 3 से 4 बॉटल आप नेक्टर की कंज्यूम करो, मैं आपको बोलती हूँ बहुत ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी बोलते हैं इसको। ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो मोस्ट ऑफ हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ये जो इसके बैक्टीरिया है वो हमारे लंग्स को हार्म करते हैं। इसकी वजह से क्या है, नॉर्मली खांसी रहती है इसमें, इसके जो सिम्टम्स है उसके साथ में ब्लड भी आ सकता है बाहर। और मैं आपको बता दूं कि टीबी का एज सच कोई परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट है, वैक्सीन्स वगैरह है। अगर उससे क्योर हो जाए तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई गारंटीड इसका कोई वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन मैं बता दूं तो वो अब तक नहीं बना है। ठीक है। और 80% जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं वो 10 से 15 साल से ज्यादा नहीं बच पाते, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में कंडीशन खराब होती ही चली जाती है, होती ही चली जाती है, एट द एंड पर्सन की डेथ हो जाती है। तो आप लोग इस प्रॉब्लम से बच के रहिए। प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, एलोवेरा जेल है, नेक्टर आप यूज कर सकते हैं। सी प्लस है, सी प्लस के यूजेस मैंने आपको बताए थे। इसे आपने जस्ट कैंडी की तरह मुंह में रखना है, दिन में 2 से 3 टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। एंड बी हनी है, अगेन आप इसे पानी के साथ या दूध के साथ कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है। एक सेकेंड, मेरी वॉइस क्लियर है ना आपको? ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो न्यूमोनिया की, है ना। हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जल्दी से किसी को नहीं होती है, बट एक बार जब हो जाती है ना, तो फिर इनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। इनके इलाज में पैसा बहुत लगता है, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती है, गारंटी नहीं होती है कि ये 100% क्योर हो गया या फिर ये दोबारा नहीं होगा। इसके दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, और आपको भी पता है कोई बीमारी अगर वो इंसान को बार बार होती रहेगी तो एट द एंड उसकी डेथ ही होगी। ठीक है। तो अगर न्यूमोनिया का प्रॉब्लम है तो आप इसमें भी एलोवेरा जेल और नेक्टर का यूज कर सकते हैं। साथ में आप इम्यू ब्लेंड को यूज कर सकते हैं। इम्यू ब्लेंड के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। इम्यू ब्लेंड को आपने पानी के साथ में लेना है, खाने के ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद में। इनिशियल लेवल पे आप 1 टैबलेट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टर 8 to 10 डेज आप 2 पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड का भी प्रॉब्लम काफी लोगों को होता है। किसी को मतलब हाइपोथायराइड भी होता है, किसी को हाइपर थायराइड भी होता है। मतलब थायराइड एक हमारे नेक में ग्लैंड होती है जो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करती है, और इसका हमारी बॉडी की ग्रोथ से मतलब वो कनेक्शन रहता है। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ वगैरह होती है ना, उसके हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। तो दोनों ही केस में अगर आपको हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है, आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल या नेक्टर को आप यूज कर सकते हैं। साथ में आप आर्टिक सी और रॉयल जेली को यूज कर सकते हैं। ठीक है।
आर्टिक सी का यूज भी मैंने आपको बताया था, खाने के बीच में करना है, एंड रॉयल जेली का खाने के बाद में करना है, दिन में 2 से 3 आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पाइल्स, ये जो मतलब बीमारी है या ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा सीरियस है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो पेन होता है मतलब बहुत खतरनाक रहता है। तो और ये भी नहीं कि लोगों को है नहीं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है भी। तो इसमें आप अपना एलोवेरा जेल और नेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो आपका अफेक्टेड एरिया है वहां पे आप प्रोपोलिस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको यूज़ करना है फील्ड्स ऑफ ग्रीन एंड फाइबर। ठीक है। फील्ड्स ऑफ ग्रीन का क्या काम रहता है, देखो इसमें ना आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी जो न्यूट्रिशंस हमें प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक है। और कई बार क्या होता है ना कि लोगों को जो लीफी वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियां हैं, वो नहीं पसंद होती है। बट उनमें कुछ जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना वो हमें और चीज़ों में नहीं मिलते, वो हमें ग्रीन वेजिटेबल से ही इनटेक करना होता है। और जब उन चीज़ों की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो ये पाइल्स जैसी प्रॉब्लम, ये डिजीज हमें हो जाती है। ठीक है। तो ये जो फील्ड्स ऑफ ग्रीन है, इसे आपने पानी के साथ में लेना है खाने के बाद में। ठीक है। क्लियर है सभी को? एक बार आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं जो चीजें मैं बता रही हूँ आपको समझ आ रही है सारी? ओके ओके। चलो यस मैम, यस मैम, ओके। एंड देन अपना फाइबर रहता है, फाइबर को अगेन आप अपने खाने में आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी के साथ में आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने यूज करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना जो रहता है प्रोडक्ट, एक सेकेंड। यस, नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो जॉन्डिस की, है ना, जिसको अपन पीलिया भी बोलते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ ये छोटे बच्चों को होता है, और जहां तक मैंने सुना है सभी को लाइफ में एक बार तो जरूर से जरूर होता है। तो अगर जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो इसमें आप एलोवेरा जेल या नेक्टर और साथ में आप रॉयल जेली को यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना रहता है, एक सेकेंड, मेरी स्लाइड्स क्लियर है ना आपको? ओके, गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। ओके। नेक्स्ट जो अपना प्रॉब्लम रहा, मतलब मैं बात करूँ तो सर्वाइकल, है ना। अपने जो नेक के बैक साइड में स्पाइनल कोड का जो टॉप रहता है ना, वहां पे ये सर्वाइकल का पेन उठता है कभी कभी। ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो पर्सन जो सिटिंग वर्क करते हैं, है ना, ऑफिस वर्क करते हैं, लाइक अगर आपकी जॉब है ना, वहां पे आपको 8-8 घंटे की आपको सिटिंग करनी पड़ती है। जो स्टूडेंट्स हैं, आपको स्कूल में बैठना पड़ता है, देन आप कोचिंग्स वगैरह करते हैं, या बहुत ज्यादा जिसका राइटिंग वर्क रहता है तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें आप अगेन अपना एलोवेरा जेल और नेक्टर है, इसे आप यूज कर सकते हैं। साथ में आप RG+ को यूज कर सकते हैं। साथ में आप रॉयल जेली और बी हनी को यूज कर सकते हैं। यूजेस मैंने आपको सभी के बता दिए हैं। RG+ को आप दिन के किसी भी टाइम में आप यूज कर सकते हैं, पानी के साथ में इसको मिक्स करके लेना होता है। रॉयल जेली की 2 से 3 टैबलेट आप ले सकते हो दिन में। एंड हनी को अगेन आप दूध के साथ में ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो रहता है कैंसर। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और मतलब नाम सुन के भी ना बहुत ज्यादा डर लगता है कि यार भगवान दूर ही रखे ऐसी बीमारी से, है ना। बट होती है लोगों को, और कैंसर से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी होती है, बिकॉज 3rd या 4th स्टेज तक जिनका कैंसर चला जाता है तो उनका क्या है, बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो हाँ, मैं अगेन आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ट्रीटमेंट लेना छोड़ दें या आप मेडिसिन छोड़ दें। ट्रीटमेंट मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम या डिजीज हो चुकी है ना। ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ में ले सकते हैं, या आप आज ले सकते हैं तो इन फ्यूचर आपको ये कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है। अगर आपको कैंसर है या आपके आसपास किसी को कैंसर है तो आप उन्हें प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं। एलोवेरा जेल और नेक्टर अगेन ऑप्शनल रहेगा अपने पास में।
साथ में अपना रहेगा बी हनी, ठीक है, इसे भी आपने यूज करना है। साथ में अपना रॉयल जेली, आर्टिक सी एंड आरजी प्लस। रॉयल जेली का भी मैंने आपको यूज बता दिया, आर्टिक सी को आपको मिल के बीच में लेना है, आरजी प्लस यूज करना है। प्लस एक चीज मैं आपको मेरी साइड से बताना चाहूंगी। हम लोग मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश करते हैं, हम अपने टीथ्स को ब्रश करते हैं, है ना। तो हम कोई भी टूथपेस्ट पर्टिकुलर कंपनी की यूज करते हैं, तो वो 99%, मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूंगी, 99% कंपनीज की जो टूथपेस्ट होती है ना उसमें आपको फ्लोराइड मिलेगा। एंड जो फ्लोराइड है ना वो कैंसीरियस है, यानी अगर किसी की बॉडी में कैंसर के सेल्स ग्रो हो रहे हैं ना, तो फ्लोराइड उसे और ज्यादा ग्रो करने में, उसे मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। और आप सोच के देखो कि सुबह उठते ही सबसे पहले ही आप अपनी बॉडी के अंदर फ्लोराइड डाल रहे हो। तो इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ में एक अपना फॉरएवर का टूथ जेल भी रहता है, ठीक है, जिसमें 0% फ्लोराइड है, बिल्कुल भी फ्लोराइड का अमाउंट नहीं है। आप साथ में उसे भी यूज कर सकते हो, आप उससे अपना ब्रश कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा कैंसर का। आगे अगर बात करें तो स्किन एलर्जीज की या स्किन प्रॉब्लम्स की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये रहती है। तो मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देती हूँ, साथ में मैं आपको मेरा भी एग्जांपल दूंगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की, देखो पहले तो ना स्किन किसी की सेंसिटिव होती है, तो वैसे ही उन्हें स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, और किसी की ऑयली स्किन होती है। ड्राई स्किन वालों की अलग प्रॉब्लम्स होती है, कॉम्बिनेशन वालों की अलग होती है, और ऑयली स्किन वालों की अलग प्रॉब्लम्स होती है ना। और कुछ लोगों की अगर वैसे ही किसी किसी को जो स्किन प्रॉब्लम्स है ना, जेनेटिक भी मिल जाती है। वैसे मैंने पीछे जो भी डिजीज के बारे में बताया, अगर आप सोचो ना कि मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ, मेरी डाइट अच्छी है, मुझे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं ये जो बीमारियां होती है आपको जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को, आपकी मम्मी को, पापा को, दादा को, नाना को, अगर किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी ना, तो वो आपको भी ट्रांसफर हो सकती है। सेम चीज अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे भी बहुत ज्यादा स्किन एलर्जीज थी पिछले 7 साल से। मैं खुद स्किन डिजीज की पेशेंट हूँ, ठीक है। और ये मुझे मेरी वजह से नहीं हुआ था, ये मुझे भी जेनेटिकली ही ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। तो अगर स्किन एलर्जीज की बात करें, तो देखो एलोवेरा जेल और नेक्टर तो अपना रहेगा ही ऑप्शनल। मोस्टली मैं गर्ल्स को रेकमेंड करना चाहूंगी कि नेक्टर आपके लिए बेस्ट है। एंड अगर आपका बीपी या शुगर हाई रहता है तो आप एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको फॉरएवर का एलो एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप यूज करना है, क्योंकि हम बाहर के जो सोप यूज करते हैं ना उनमें केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा। एक बार के लिए आपको लग सकता है कि हाँ स्किन बहुत अच्छी हो गई, सॉफ्ट हो गई, बट लॉन्ग टर्म में चल के उन सोप का नुकसान ही नुकसान है आपकी स्किन पे। आप सिर्फ अपनी स्किन में और ज्यादा केमिकल्स को डाल रहे हो। पहले तो हम सोप से केमिकल्स को डालते हैं, और फिर जब हमारी स्किन का नुकसान होता है उन्हें ढकने के लिए हम मेकअप करते हैं, है ना, यही चीजें होती है। तो ये जो फॉरएवर का सोप है ना, ये बिल्कुल नेचुरल है, एवोकेडो है इसमें, ठीक है। और मैं बोलती हूँ फर्स्ट यूज में, फर्स्ट यूज किसको बोलते हैं, और जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए ना, मे बी आपको उनका रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट ये जो एवोकेडो सोप की मैं बात कर रही हूँ ना, आपको फर्स्ट यूज में विजिबल, आपको मैं बोल रही हूँ फील होगा आपको कि मैंने पता नहीं कितनी ही अच्छी चीज मैंने अपनी स्किन पे लगाई है, ठीक है। साथ में आप अपने फेस पे यूज कर सकते हैं, जैसे फेस पे किसी को पिंपल्स हो जाते हैं, है ना, एक्ने, और अगर पिंपल्स की बात करें तो आप प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ। नाइट में सोने से पहले आपने प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली का इक्वल इक्वल अमाउंट लेना है, दोनों को मिक्स करना है, और फिर अपने फेस पे 5 मिनट तक मसाज करनी है बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। और इसे लगाने के बाद में आपने बिल्कुल भी लाइट के सामने नहीं जाना है, चाहे वो आपके फोन की लाइट हो, चाहे वो आपके रूम की लाइट हो, चाहे वो सनलाइट हो, किसी भी तरह की लाइट के सामने आपने नहीं जाना है। 10 से 12 घंटे लगते हैं इसको असर करने में, आपकी स्किन में प्रॉपरली पेनिट्रेट होने में, ठीक है। तो अगर आपको एक्ने और इस तरीके का प्रॉब्लम है पिंपल्स का, तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ को ये प्रॉब्लम रहती है कि चलो एक्ने तो ठीक हो गया, बट उसका जो निशान है ना वो नहीं जा रहा है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है फॉरएवर एपी ब्लैंक।
इसे आप यूज कर सकते हो। इसको क्या करना है, जहाँ पे आपके एक्ने के निशान है ना, उस जगह पे बस आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वहां पे अप्लाई करके वो जब ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर से आप मॉइस्चराइजर या क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। देन अगर किसी को लगता है कि मेरी ड्राई स्किन है, मैं कितना भी कुछ लगा लूं फेस पे हमेशा डल ही लगता है, कलर हमेशा डाउन ही लगता है ना, बिल्कुल भी फेस पे कोई ग्लो नहीं रहता है, तो आप ये बैलेंसिंग टोनर आप यूज कर सकते हो। ये हमारे जो फेस का जो पीएच लेवल है ना उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसे भी अप्लाई करने के बाद में 4 से 5 मिनट के बाद में जब ये सूख जाए तो ऊपर से आप मॉइस्चराइजर या कोई भी आपकी जो डे क्रीम है उसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन अगर किसी को क्या है, स्किन पे जैसे किसी के अंडर आर्म्स में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, है ना, तो वहां पे एलो एवरशील्ड को आप यूज कर सकते हो। ये एक डीओ स्टिक है। इसे अगर आप लगाओगे तो अंडर आर्म्स में किसी भी तरह के आपके बैक्टीरियाज वगैरह नहीं होंगे, अगर है तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्किन एलर्जीज थी। और अगर मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे भी यही एक्ने का प्रॉब्लम था। एंड मैं आपको बताऊं ना डियर, तो इंडिया अभी मेडिकल फैसिलिटीज में इतना पीछे है ना कि आपकी सही डिजीज भी ना कोई जल्दी से नहीं बता सकता। अगर मैं मेरा बताऊं तो 4 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया सोराइसिस का, एंड देन मुझे पता चला कि मुझे सोराइसिस था ही नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो, इतनी हाई डोज की मैंने मेडिसिन वगैरह ली, ना तो मैं मेरी स्टडी पे फोकस कर पा रही थी, बिल्कुल इरिटेट मेरा नेचर हो गया था, बहुत ज्यादा इरिटेट रहती थी। और 4 साल बाद मुझे पता चला कि जो मैंने मेडिसिन ली वो सब बिल्कुल बेकार है, मुझे ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। और फिर जब मैंने किसी और जगह पे प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया तो वहां पे मुझे पता चला कि मेरी स्किन डिजीज कुछ और है। तो अब मैंने डॉक्टर्स का चक्कर ही छोड़ दिया। अभी मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ। तो अभी मेरे को काफी काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट अपन बात करें हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। एंड स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हैं। जैसे ही वेदर चेंज होता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो भी ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। और एक बार जब होना स्टार्ट होता है ना तो गुस्सा भी बहुत आता है, हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, उससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो फॉरएवर का एलो जोजोबा शैम्पू एंड कंडीशनर का ये कॉम्बिनेशन है, इसे आप यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स है ना। इवन मैं खुद इन्हें यूज करती हूँ, आज ही मैंने मॉर्निंग में प्रोडक्ट्स को यूज करा है, ठीक है। आप मेरे बाल भी देख सकते हो। साथ में आप एलो पीचेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको अगेन आप दिन में खाने के बाद में या रात के खाने के बाद में एज अ जूस आपने इसे थोड़ा सा कंज्यूम करना है। साथ में आपको यूज करना है आर्टिक सी, फॉरएवर का ब्रिंगराज हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल है। और साथ में आपने यूज करना है एलोवेरा जेली। अब देखो हेयर फॉल का रीजन क्या होता है, दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपके जो बालों की जड़ें है ना वो कमजोर है, दैट मीन्स कि न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है डैंड्रफ, बाहर का पोल्यूशन अगर आपके बालों पे आता है तो उसकी वजह से डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको क्या है, अगर आपके जड़ें अगर कमजोर है बालों की तो आपको आर्टिक सी का यूज करना है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑयल आप यूज करते हो, मान लो आप फॉरएवर का ही ऑयल आप यूज कर रहे हो, तो आर्टिक सी के कैप्सूल में भी ना ऑयल ही होता है, ठीक है, ओमेगा 3 ऑयल होता है। तो उसको आपने क्या है ऑयल में मिक्स करना है, एक कैप्सूल को फोड़ के, ठीक है। और उसको अच्छे से मिक्स करके आपने अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करनी है 10 से 15 मिनट तक। और ओवरनाइट उसे आप छोड़ दो, या मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे आप उसे छोड़ दो। देन आप अपने हेयर वॉश कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, हेयर वॉश करने से 1 घंटे पहले एलोवेरा जेली को अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है अच्छे से, ठीक है। 2 से 5 मिनट आप इसकी मसाज करो, 1 घंटे बाद में आप अपना हेयर वॉश कर लो। हाँ बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप अपने बालों को कवर करके रख लेते हो टॉवल से तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अपना रहता है आईज प्रॉब्लम, है ना, बहुत सारे लोगों की आंखों में भी प्रॉब्लम रहती है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है क्योंकि मोबाइल तो सभी ने चलाना
है ना, आंखों में जलन हो, पानी आए, कुछ भी हो, फोन तो चलाना फिर भी जरूरी है, रील्स तो देखना फिर भी जरूरी है ना। तो अगर आपको आईज में प्रॉब्लम रहती है या आपकी आईसाइट वीक है, तो आप इन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हो। एलोपीचेज आईसाइट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। स्पेशली अगर बच्चों को तो है ना ये आंखों में प्रॉब्लम होने, तो आप जरूर से जरूर यूज करवाना। नेक्स्ट आर्टिक सी है, आर्टिक सी को भी आपको मेल के बीच में यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना रहता है एलो एक्टिवेटर। एलो एक्टिवेटर इसमें लिक्विड है। इसको आपको क्या करना है, कॉटन में थोड़ा सा 3 से 4 ड्रॉप लेके सोते टाइम है ना आंखों के चारों तरफ इसको धीरे धीरे लगाना है। आंखों के अंदर नहीं डालना है, आंखों के चारों तरफ, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा ठंडक फील होगी, आपको अच्छे से नींद भी आ जाएगी, और आपकी आंखों के लिए भी ये काफी बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट अपना रहता है फॉरएवर आई विजन। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, आई विजन हमारी आंखों की आईसाइट के लिए, हमारे विजन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ये सप्लीमेंट है। खाने के बाद में आप इसे ले सकते हो पानी के साथ, ठीक है। पर डे की 2 टैबलेट्स आप ले सकते हो। ओके, क्लियर है सभी को? ओके, सो यहाँ तक हमारा सेशन था। एक बार मैं मेन स्क्रीन पे आ जाती हूँ। हाँ जी, सो कैसा रहा सेशन? सीखा आपने कुछ, पता चला आपको किस किस के घर में प्रॉब्लम थी, है ना। ऐसी एक भी चीज नहीं थी जो किसी के साथ में ये प्रॉब्लम ना हो, सबके घर में आपको इनमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, है ना। तो डियर अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, इन प्रोडक्ट्स का यूज करो। अगर बीमारी है तो भी खत्म हो जाएगी, अगर नहीं है तो कभी भी नहीं होगी, है ना। ओके, अगर आपको अभी कुछ पूछना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके या किसी पर्टिकुलर डिजीज को लेके, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो अभी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी इन सभी चीजों के साथ में आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, मैंने जो भी ड्रिंक्स बताई ना, एलोवेरा जेल, नेक्टर, पीचेस, आरजी प्लस, फ्रीडम, जो भी ड्रिंक्स मैंने आपको बताई, ये आपको जो भी प्रेग्नेंट लेडी है आपने उन्हें यूज नहीं करवाना है। इस चीज का बहुत ज्यादा खास तौर से आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है एलोवेरा जेल का जो काम होता है वो क्लेंजिंग का होता है ना। तो अगर कोई लेडी है जो बेबी को कंसीव कर रही है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को यूज नहीं कराना। प्लस अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और साथ में आप चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, या कैफीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, तो आप इन्हें एक बार कम कर दीजिए या एक बार के लिए बंद कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि इन कैफीन वाली चीजों से ना बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं हमारी बॉडी में। तो इन्हें एक बार के लिए अगर आप छोड़ सकते हैं तो जरूर छोड़िए, तो जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आई प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया, अगेन आप पीचेस का यूज कर सकते हैं, आई विजन का यूज कर सकते हैं, एलो एक्टिवेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना है ना, तो आपके जो सीनियर है जिनसे आपको लिंक मिला है, उनके थ्रू आपको प्रोडक्ट्स का एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक डिजीज से रिलेटेड जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, उन्हें आप रीड कर सकते हो, उनके साथ में आराम से आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सेशन था। ओके, आप अपने सीनियर को जरूर बताना कि कौन से प्रोडक्ट्स को आप यूज करने वाले हो। और देखो यार, मैं एक छोटी सी चीज बोलती हूँ, आज जो एक एवरेज इंसान की लाइफ हो चुकी है ना, वो इतनी ही रह चुकी है कि इनिशियल लेवल पे वो स्टडी करते हैं, देन वो अपनी पर्टिकुलर जॉब करते हैं, और जब वो रिटायरमेंट के बाद में सोचते हैं कि चलो अब मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अच्छे से जीऊंगा, अब मैं अपने कुछ ड्रीम्स है वो पूरा करूंगा, तब तक उन्हें पता चलता है कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। धीरे धीरे वो स्टिक के सहारे चलना शुरू करते हैं, और 5 से 10 साल बाद वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, और 80 क्रॉस करते करते तो लोगों की ये कंडीशन हो जाती है कि उन्हें खड़ा होने के लिए भी किसी और के सहारे की जरूरत है। तो यार, ऐसी लाइफ का क्या बेनिफिट है डियर, जहाँ पे आपको 30 से 40 साल तो काम से टाइम नहीं मिल रहा, उसके बाद में आपको दवाई से टाइम नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। बाकी बिजनेस आप देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। बाकी कोड पूछ रहे हैं तो मैं आपका कोड, आज का कोड बता देती हूँ, आपके जो भी सीनियर उन्हें आप सेंड कर देना ताकि आपको नेक्स्ट सेशन भी मिल सके। आज का कोड है हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। बिकॉज ये दोनों ही चीजें फॉर एवर आपको प्रोवाइड करती है, हेल्थ भी और साथ में वेल्थ भी,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।